कोई भी देश तब तक सुरक्षित है जब तक कि उसकी सीमाएं सुरक्षित हैं। कोई भी देश तब तक सुरक्षित है जब तक उस देश के अंदर सुरक्षा का वातावरण है। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को बनाए रखना देश के प्रत्येक जनप्रतिनिधि, देश की लोकसभा और देश की सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और पुलिस प्रशासन का काम है। देश की अखंडता, देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए शपथ लेने वाले राजनेता, सांसद जब ऐसी बातें, ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, तो बहुत ही विचार आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नए नए नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी के दूसरे एक और बयान के बारे में, जो उन्होंने अग्निवीर के बारे में दिया है। जी हाँ, आपने सुना होगा राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि एक लैंडमाइन में शहीद हुए अग्निवीर को देश की सरकार यानी भारत सरकार शहीद नहीं मानती, जबकि राहुल गांधी उस अग्निवीर को शहीद मानते हैं। आप पहले राहुल गांधी जी का यह बयान सुनिए। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। तो सुना आपने, देश की लोकसभा के नए नए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, उनका सामान्य ज्ञान और देश की सेना के बारे में उनका बातचीत करने का तरीका। राहुल गांधी जी, हम आपको बता दें, शायद आपकी जानकारी पूरी नहीं है या जिन भी लोगों ने आपको जानकारी दी है उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत देश में सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस, इनमें शहीद जैसे शब्द का प्रयोग कहीं आधिकारिक रूप से नहीं किया जाता। हमारे देश के संविधान में शहीद शब्द की कोई भी उद्घोषणा कहीं नहीं पाई जाती। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जब भी कोई सैनिक, अर्धसैनिक बल का कोई जवान या पुलिस का कोई जवान कार्य करते हुए, सीमा की सुरक्षा करते हुए, आंतरिक सुरक्षा के दौरान वीर गति को प्राप्त होते हैं, हम लोग उन्हें शहीद जरूर कहते हैं, पर भारत का संविधान उन्हें शहीद नहीं मानता, या यूँ कहें कि शहीद का दर्जा देने का कोई भी प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। हाँ, ये जरूर है, जब कोई भी सैनिक सीमा पर या देश के अंदर अपना कार्य करते हुए या दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद होता है, जैसा कि हम आमतौर पे कहते हैं, तो उन्हें ये कहा जाता है कि वे दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो राहुल गांधी जी, अपना सामान्य ज्ञान थोड़ा सा आप दुरुस्त कर लें। उसके बाद दूसरी बात जो उन्होंने ये कही कि अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकेले व्यक्ति की एक अकेले व्यक्ति की सोच है। तो राहुल गांधी जी, लगभग 159 यानी 159 लगभग, जितना मेरी जानकारी है, संस्थाओं से, जिसमें कई तरीके की संस्थाएं, विभिन्न संस्थाएं हैं, उनसे राय मशवरा करने के बाद रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीर योजना को हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और देश के युवाओं के लिए, भविष्य के लिए ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जैसा कि आप भी जानते होंगे, यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपके समक्ष जानकारी रख देता हूँ कि दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहाँ अग्निवीर जैसी योजनाएं सेनाओं में लागू हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से भी योजनाएं वहाँ काम कर रही हैं। इन देशों में मैं आपको बता दूं, अमेरिका में ये योजना है, जहां अग्निवीर योजना वहां है, उसका कुछ और नाम है, और वहां उनका कार्यकाल 8 वर्षों के लिए होता है। ब्राजील में भी ये योजना है, जहां उनका कार्यकाल
1 वर्ष का होता है। रूस, जो कि अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध पिछले 2 सालों से चल रहा है, वहाँ भी, रशिया में भी ऐसी योजना है जो 1 वर्ष के लिए वहाँ उनका कार्यकाल होता है। दक्षिण कोरिया में भी 2 वर्ष का कार्यकाल, अग्निवीर जैसी योजना वहाँ भी है, उनका कार्यकाल होता है। फ्रांस में 1 से 10 वर्ष तक, न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष, अगर वहाँ वो व्यक्ति जो अग्निवीर जैसी योजना के तहत सेना में शामिल होता है तो उसके लिए 1 से 10 वर्ष का कार्यकाल वहाँ है। अब इजराइल में देखिए आप, पुरुषों के लिए 2.5 वर्ष का कार्यकाल और महिलाओं के लिए 22 महीने का कार्यकाल। तो ये कोई अनोखी या कोई ऐसी योजना नहीं है जो भारत में ही आपको देखने को मिल रही है। दुनिया के कई देशों में और भी कई ऐसे देश हैं जहां इस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। चीन में भी ये योजना है जहां 2 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है। हाँ, यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी ने अपने इस भाषण में संसद में एक और तर्क दिया। उनका ये कहना है कि भारत में अग्निवीर को जो है 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, चाइना में 5 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है। पहले आप ये बयान उनका सुनिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। तो सुना आपने क्या कहा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने। उनका ये कहना है कि भारत में 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर को चाइना के 5 वर्ष की ट्रेनिंग किए हुए अग्निवीर के सामने राइफल लेके खड़ा कर दिया जाता है ना दुर्भाग्यपूर्ण बात। ये देश की सेना में फूट डालना, भय पैदा करना और असंतोष पैदा करने का एक कहीं न कहीं दुस्साहसिक प्रयास जनप्रहरी मानता है। आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, जबकि फैक्ट्स ये हैं कि भारत में अग्निवीर का जो ट्रेनिंग कार्यकाल है, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड है, वो 6 महीने का है और 4 वर्ष उनका कार्यकाल है। इसके ठीक उलट चीन में 3 महीने की ट्रेनिंग अग्निवीर योजना के तहत जो सेना में भर्ती होते हैं युवाओं ने दी जाती है और उनका कार्यकाल 2 वर्ष का मात्र होता है। उनको प्राप्त होने वाली परिलब्धियों के बारे में इस समय जनप्रहरी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए हम कोई जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे कि उन्हें किस तरीके के लाभ परिलाभ सेना में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने के दौरान दिए जाते हैं। पर हाँ, यहाँ राहुल गांधी जी ने सेना में असंतोष व्याप्त करने के लिए या असंतोष फैलाने के लिए परोक्ष रूप से ये एक ऐसी चीज छोड़ दी जो आम आदमी देश का, जिसे इतनी गहरी जानकारी नहीं है, वो मान भी लेगा। युवा जो अग्निवीर योजना के तहत सेना में जाना चाहते हैं, देश की सेवा में काम करना चाहते हैं, उनके अंदर भी एक प्रकार का भ्रम पैदा होगा और इसके कहीं ना कहीं दुष्परिणाम आप हम सभी लोगों को देश की आंतरिक बाहरी सुरक्षा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाले हैं भविष्य में। यहाँ राहुल गांधी जी ने एक बात और कही कि लैंडमाइन में एक अग्निवीर जो शहीद हुए हैं उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। पहले आप ये बयान राहुल गांधी जी का सुनिए कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा, फिर हम आगे की बात करते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। तो सुना आपने क्या कहा राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अग्निवीर जो शहीद हुआ है उसे कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया, शहीद का दर्जा नहीं, कॉम्पनसेशन नहीं। एक तरफ वो बराबरी कर रहे हैं कि सेना का एक जवान जो नियमित भर्ती से आता है और नियमित तरीके से काम कर रहा है उसको ये परिलाभ मिलते हैं, इस तरीके की बातें उन्होंने कही। उसके ठीक उलट अग्निवीर के साथ किस तरीके का अत्याचार भारत की सरकार कर रही है वो भी राहुल गांधी जी ने बताने की कोशिश की। तो राहुल गांधी जी, आपको देश के रक्षा मंत्री ने जवाब दिया, वो ठीक है, अब वो भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने, वो सुनिए आप।
गलत युद्ध नहीं है के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष वीरगति को प्राप्त होते हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया जाता है उनके परिवार को। बावजूद उसके राहुल गांधी जी ने अपने आगे के वक्तव्य में ये कहा कि रक्षा मंत्री के कहने से क्या होता है। देखिए, इस सेंटेंस के ऊपर, इस वाक्य के ऊपर, राहुल गांधी जी की बात के ऊपर आपत्ति लेते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक बहुत अच्छी बात कही, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। सुनिए किरण रिजिजू ने क्या कहा। क्योंकि सर ये विषय गंभीर है और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात रखे हैं कि 2 स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो बात रखा है पुष्टि करना चाहिए और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना बात रखेंगे सर। राहुल गांधी जी, आप कब तक इस तरीके की हास्यास्पद और मिथ्या बातें करते रहेंगे? आपकी आम सभाओं में, आपकी चुनावी सभाओं में ये सब चीजें सुन सुनकर देश के लोग थक चुके हैं। अब आप देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा को भी नहीं बख्शते, वहां भी खड़े होकर आप झूठ बोलने से बाज नहीं आते। क्या है ये? आखिर किस तरीके की सोच है आपकी? आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? देश की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसा बड़ा पद, महत्वपूर्ण पद, उस पद की गरिमा के अनुरूप आचरण नहीं करते हुए आप इस तरीके की बातें जब करते हैं तो देश में, देश के लोगों में, देश के युवाओं में, देश की सेना में, देश के अर्धसैनिक बलों में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के बाद आप बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये ठीक बात नहीं है। इस तरीके की बातें जिससे देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो, एक लोकसभा सांसद को और विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद को संभालने वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देती। आप भी विचार कीजिए कि क्या एक ही दिन में आप एक बयान देते हैं कि हिंदू हिंसक हैं, हिंदू नफरती हैं, हिंदू फलां हैं। आपको ये भान नहीं होता कि आप देश की बहुसंख्यक आबादी को इस तरीके से तिरस्कृत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। उसी दिन, उसी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में जो धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, उसके दौरान आप नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जब भाषण देते हैं, उसमें फिर दोबारा आप इसी तरीके की बात करते हैं। देश की सेना के बारे में, अग्निवीर जैसी योजना के बारे में आप नहीं जानते। आपका सामान्य ज्ञान बहुत कमजोर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अग्निवीर जैसी योजना को देश की कई संस्थाओं से सलाह मशवरा करने के बाद, रक्षा मंत्रालय से, सेना से सलाह मशवरा करने के बाद जब इस योजना को सबके सामने लाया है, उसके बहुत ही दूरगामी सत्परिणाम देश के सामने आएंगे और आने वाली पीढ़ियां इस निर्णय पर, देश की, भारत की इस सरकार के इस निर्णय पर, नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय पर गर्व अनुभव करेंगी। राहुल गांधी जी, अभी आपको बहुत समय लगेगा राजनीति सीखने, समझने, देशभक्ति को समझने, देश के लोगों की तकलीफों को, उनके दुख दर्द को समझने में। मात्र कुर्सी पर बैठ जाने से, एक सांसद चुन लिए जाने से, एक विशेष परिवार से आ जाने से इस तरीके का ज्ञान, इस तरीके की गंभीरता और इस तरीके का राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा है, वो कहीं बाहर से नहीं लाया जा सकता। मेरी आपको सलाह है कि जब भी लोकसभा में बोले या किसी सार्वजनिक मंच से आप बोलें तो पहले अपना होमवर्क पूरा करके आया कीजिए, जानकारी पूरी करके आया कीजिए और झूठी बेतथ्य की बातें, बिना किसी तथ्य के कुतर्क जैसी बातें लोकसभा में आप ना किया कीजिए। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप जनप्रतिनिधि चुने, यहाँ बात मात्र राहुल गांधी जी की नहीं हो रही है, आप जब भी अपना जनप्रतिनिधि चुने इस बात का जरूर ख्याल रखें कि उस व्यक्ति का मानसिक स्तर क्या है, उसका बौद्धिक स्तर क्या है, उसके पास जानकारी कितनी है, वो देश को, देश के लोगों को, देश की समस्याओं को, देश की भावनाओं को किस तरीके से समझता है और किस तरीके से उन समस्याओं के निदान के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो किस तरीके से अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता है। ये देखना आप हम सभी का दायित्व है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।